हाय क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। बेटा आज के लेक्चर में हम सम्स देखने वाले हैं। ओके, तो ये सम्स वेलोसिटी एंड स्पीड, ये दो टॉपिक पे बेस करता है। जब भी आप सम्स कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है ये पहले नोट डाउन करो, और ये जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको सोच के रखना है, तो आपके लिए सम्स होते हैं वो इजी हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का सम देखते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं। An object travels 16 meter in 4 seconds, another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? Average speed find out करनी है। Average speed find out करने का फॉर्मूला है total distance upon total time। तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें से हम total distance and total time find out करेंगे। तो total distance कितना होगा बेटा? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर का डिस्टेंस दो बार ट्रैवल किया है। ओके, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं टोटल टाइम। तो पहले 16 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड के अंदर ट्रैवल किया, और दूसरा जो 16 मीटर है वो डिस्टेंस 2 सेकंड के अंदर ट्रैवल किया। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना हुआ? 6 सेकंड। ओके, 32 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकंड के अंदर ट्रैवल किया है। अब यहां पूछा है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 32 मीटर डिवाइडेशन बाय 6 सेकंड। टोटल टाइम है 6 और ये यूनिट है यहाँ 32 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डिवाइडेशन करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। बेटा डोंट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो ये सम नंबर 1 था। सम नंबर 2, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड। यानी हमारी जो कार है उसका ओडोमीटर, ओडोमीटर का मीनिंग क्या होता है? तो जहां वो स्पीड दिखाता है ना बेटा, और साथ में वो जो डिजिट लिखे होते हैं वहां कि जहां जैसे गाड़ी चलती है तो डिजिट चेंज होते हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो जब ट्रिप शुरू करते हैं और ट्रिप एंड करते हैं उस टाइम पर ओडोमीटर का रीडिंग कितना होता है? तो एट द एंड ऑफ ट्रिप 2400 ओडोमीटर का रीडिंग है। स्टार्ट करा तब, स्टार्ट ऑफ ट्रिप, जब ट्रिप की शुरुआत करी तो ओडोमीटर का रीडिंग था 2000 किलोमीटर। दैट मींस कि हमारी जो कार है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 400 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है? 8 आवर्स का। तो हम लिखेंगे टोटल टाइम 8 आवर्स। बेटा फॉर्मूला लगाओ एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 400 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है? 8 5 40 और 1 0 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में मिला, हमें मीटर पर सेकंड में भी काउंट करना है। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है और 1 आवर के अंदर 3600 जितनी सेकंड अवेलेबल होती है। ओके, जब डिवाइडेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 13.9 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपको घर पे ये कैलकुलेशन करनी है। ओके, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको एग्जाम में आंसर मिलेंगे। ओके, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं। यहाँ है उषा नाम की लड़की है, वो एक स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही है। बेटा ये जो स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ है 90 मीटर, 90 मीटर। ओके, अब उसने 180 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में कट किया है, 1 मिनट के अंदर। ओके, तो ये केस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड तो फाइंड आउट करना आता है, मैं सिखाता हूं आपको दोनों चीज। यहां तो पहले सबसे पहले देख लो टोटल डिस्टेंस
कितना है टोटल डिस्टेंस, तो बोला है 180 मीटर का डिस्टेंस है। कितने टाइम में कवर किया, 1 मिनट में। 1 मिनट का मीनिंग क्या होता है, 60 सेकेंड। ओके, अब पहले फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 180 डिवाइड बाय 60 सेकेंड, तो 63 जा तो 3 मीटर पर सेकेंड, यह हमें मिल गया एवरेज स्पीड। ओके, अब देखना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना बेटा, यहां आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का। अब बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया है वो हमें पता है 60 सेकंड का है, बराबर। अब यहां देखोगे बेटा 180 मीटर का डिस्टेंस है, उसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये उषा नाम की लड़की है, वो यहां से दूसरे एंड पर गई, यानी 90 मीटर का डिस्टेंस कट किया और वहां से वापस यहां आ गई, यानी जहां से ट्रैवलिंग शुरू किया था वहां पर ही ट्रैवलिंग एंड किया। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होता है तो ऐसे केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या आता है, 0। तो बेटा यहाँ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, क्योंकि यहां से शुरू किया 90 मीटर का किया, यहां से वापस आए, तो टोटल कितना होगा 180 मीटर। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए यहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो 0 अपन कोई भी वैल्यू हो, आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। ओके, सो दिस इज योर आंसर 0। सो एवरेज वेलोसिटी होगी 0, एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बेटा जब भी आप कोई सम्स कैलकुलेट करते हो तो ये सारी चीजें खास हमका याद रखनी है, और क्या क्या वैल्यूज दिए वो सारी नोट डाउन करो, उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है ये नोट डाउन करो, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है वो नोट डाउन करो। ओके, इस तरह से आपको सम्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।